उन समस्याओं का मूल मंत्र है कि आपका मौन धारण होना। अगर समस्याएं आपको निदान करानी है, समस्याओं को हल करनी है, तो ये अधिकार में लिखा है कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा और अपनी लड़ाई के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराता हूं, ये तहसील जिला की जो पहली तहसील आज लड़ाई शुरू हुई है करेल से, और मैं यहां सम्मानित अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिले की पहली लड़ाई आज शुरुआत टेलर यहां से करेल से शुरू हो रहा है। और किसानों की जो भी समस्याएं हैं, हमारे उपजिला अधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ जितने भी लोग हैं, ये किसानों की समस्याएं पूरी कर दें, नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा ये आप जानेंगे, ये यह संगठन जानेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारा किसान दिन रात खून पसीने की मेहनत बहा के काम करता है खेत में, और जब एक खाद की बोरी के लिए, बड़ी शर्म की बात है, हमारी बात को गौर से सुने पत्रकार महोदय एवं यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, ये अन्नदाता जिस समय एक बोरी खाद लेने जाता है उसे लाइन में खड़ा करना पड़ता है, उसे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अगर किसान लाइन में खड़ा होगा तो आने वाले समय में अधिकारी भी फिर लाइन में खड़े होंगे, तब ये किसान काम करेगा। ये देश का किसान कितनी मेहनत करता है तपी हुई गर्मी में, और खुद खाता है फिर देश को खिलाता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो पानी कहना चाहता हूं कि अपनी जड़ जमीन बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए आपको आंदोलन की आवश्यकता है, और बिगड़ आंदोलन के आपका भला होने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाली 21 तारीख को सब लोग तैयारी करके आए, जो जिला कलेक्ट्रेट पे होगी, ये राष्ट्रीय आह्वान है, और लाठी डंडे लेके आना। मैं वादा करता हूँ, अगर किसान भाइयों आपने घर छोड़ दिया, लोग कहते हैं किसानों को खाद नहीं मिल रही, तो जिला प्रशासन एवं सत्ता आपको खाद देगी, खाद देगी। मैं वादा करता हूँ, क्योंकि ये बात आप लोग याद रखना कि जो लड़ाई, जो अधिकार मुझे मिला है, वो सिर्फ लड़ने से अधिकार मिला है, कभी चुप रहने से अधिकार नहीं मिला है। माँ भी बेटे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बेटा रोता नहीं है, तो ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है। जो ना माने झंडे से फिर मानेगा झंडे से, हमारा ये मूल मंत्र है और हम ये करके रखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, किसी ने लिखा है कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, और प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए अधिकारी कान खोल के सुन लें, इस कुर्सी किसी के बाप की जानी है। मैं कहना चाहता हूं साथियों आपसे इस मंच के माध्यम से कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, मिटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। लेकिन आप सब लोगों के साथ में वादा करता हूं, चक्कर में आप लोगों से कहता हूं कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, मिटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। लेकिन मैंने भी एक लाइन बनाई है कि हो रहे किसानों पे अन्याय अत्याचार पे अगर प्राणों की कुर्बानी भी दे रहे तो सच्चा क्रांतिकारी भी उसी को कहते हैं। साथियों, लड़ाई आर पार की होगी, लेकिन घर आपको त्यागना होगा। मैं सौगंध देता हूं आज इस मंच से, एक एक गांव से 10-10 आदमी निकल के आ जाओ, इस जिला में हर चीज कम पड़ जाएगी। शासन अपनी ताकत लगा ले हमारे अधिकार को रोकने के लिए, हम पर मुकदमा लिखने के लिए, लेकिन इस शासन से हम अपने अधिकार मांग के रहेंगे, लेके रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इस सीमा पे अगर बलिदान दे रहा है तो किसान का बेटा दे रहा है। इस सीमा पे
अगर बलिदान दे रहा है तो किसान का बेटा दे रहा है, और खेती में अगर मेहनत करके जान दे रहा है तो किसान स्वयं दे रहा है। इसका हिसाब सरकार को देना होगा, क्योंकि आप राजा बने बैठे हो लेकिन राजा नहीं हो, हमारे भिखारी हो। हमारे सामने आपने झोली फैलाई थी, ये अन्नदाता कभी आपके पास झोली फैलाने के लिए नहीं जाता है। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपको भ्रम में डाल दिया ये 5 किलो अनाज लेके, ये अनाज नहीं दे रहे हैं, ये कटोरा देके आपको भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार साजिश रच रही है। छोटे किसानों को खत्म किया जाएगा जब आपको समय से खाद नहीं मिलेगी, जब समय से आपको बीज नहीं मिलेगा। ये धरती माता आपको कुछ देने वाली नहीं है। तब ये सरकार आपसे कहेगी कि इसमें कुछ नहीं, इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ने का काम करोगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी मातृभूमि है, जब हमारे लिए कुछ नहीं है फिर विदेशी यहाँ आके इस जमीन को क्यों खरीद रहे हैं? जरा नोट कर लेना मेरी बात को। अडानी और अंबानी के खाद ये कर्जे माफ किए, किसान का ऋण 14 से ये सरकार वादा कर रही है किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। अभी हमारे पास एक बिंदु आया, हमारे भाई हैं, उनके पिताजी 14 में खत्म हो गए और विद्युत विभाग इतना अंधा बैठा हुआ है कि 23 में उनके ऊपर मुकदमा लिख रहा है। 21 में खत्म हो गए और 23 में विद्युत विभाग उसी